लाहौर में मौजूद हैं और आपको पता है ये रिक्शों की मार्केट है। यहाँ जो रिक्शे आते हैं, ऑटो रिक्शे भी आते हैं, लोडर रिक्शे भी है और पूरी मार्केट है। और मार्केट के जो दुकानदार हैं, ताजर हैं, जो रिक्शा बेचने वाले सरापा एहतजाज हैं, जो रिक्शा खरीदने वाले हैं ये भी सरापा एहतजाज हैं। ये मेरे साथ जो मौजूद शख्स आपको नजर आ रहे हैं, इनके कुछ मुतालबात हैं जिस बुना पे आज का जो है प्रोग्राम हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। ये कहते हैं जी रूट नहीं दिया जाता, रिक्शे सड़क पे चलते हैं लेकिन इन रिक्शों को सरकार जो है गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट रूट नहीं देती, वार्डन वाले चालान करते हैं क्योंकि इनके पास रूट नहीं होता। तो दीगर क्या मुतालबात हैं, असल इश्यूज क्या है, इसलिए हम इनके पास बात करने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम जी। सर मसला क्या है, असल इशू क्या है, मुझे बताएं जरा तफसीलन। देखिए जी, हमारा जो रिक्शा है, मेरा ख्याल है कि कोई जो चंद पाकिस्तान की मार्केट्स या प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा टैक्स देती हैं। ठीक है। इसमें एक हमारा रिक्शा भी प्रोडक्ट ऐसी है। ठीक है, ठीक है। मुझे एक बात ये समझ नहीं आती कि हम सेल टैक्स, इनकम टैक्स 2 से 3 दफ़ा देते हैं। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो एक दफ़ा देती हो। किस मद में देते हैं? हाँ जी, उस मद में हम देते हैं कि जब ये हमारा सामान, जब ये इंपोर्ट हम करते हैं चाइना से आता है, उस वक्त हम उस पर टैक्स देते हैं। जब वो कंपनी में पहुंचता है, कंपनी जब इसको रिक्शा असेंबलिंग करती है, तैयार करती है, फिर वो सेल टैक्स और इनकम टैक्स देती है। उसके बाद जब हमारे पास बिकने के लिए आता है, हम भी सेल टैक्स और इनकम टैक्स उसी एक चीज़ का देते हैं, एक रिक्शे का। यानी उसकी कीमत की मद में देते हैं? जी, कीमत की मद में 3 दफ़ा। तो इसमें कौन कौन से रिक्शे की कैटेगरी है? ऑटो रिक्शा, लोडर रिक्शा है, चिंची रिक्शा है? हमारा जो इधर बिकता है जी, ऑटो रिक्शा और लोडर रिक्शा है। यानी 2 कैटेगरीज है जी, एक लोडर रिक्शा है और एक ऑटो रिक्शा रिक्शा है। जी। अब आप इसकी कीमत की मद में आप कहते हैं जी आप टैक्स देते हैं, तो अब उसके बदले में आपको सहूलत क्यों नहीं मिलती और कौन सी सहूलत नहीं मिलती? देखा जी, उसमें सहूलत क्यों नहीं मिलती ये तो गवर्नमेंट बताएगी। ठीक है। ठीक है, उसको बताना चाहिए कि हमें सहूलतें क्यों नहीं मिल रही। ठीक है, हमें प्रॉब्लम्स जो हैं, इतना ज़्यादा टैक्स इकट्ठा होने के बावजूद सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स जो है वो ये है कि डॉक्यूमेंटेशन। अब 1 साल फिटनेस सर्टिफिकेट हमें नहीं दिया गया 2020 का। अच्छा, यानी कि कोरोना 2020 तो खत्म हो गया। जी, वही बताने लगा हूं, 2020 में कोरोना की वजह से एक तो कारोबार आपको पता है कि पूरी दुनिया का डेड हो गया था। बैठ गया। एक तो हमें वो इतना ज्यादा नुकसान हुआ जो अभी तक हम उसको भुगत रहे हैं, अभी तक हम उसमें से नहीं निकल रहे। ठीक है। दूसरी बात ये है कि वो उस वक्त फिटनेस सर्टिफिकेट गवर्नमेंट का और जो ये कंपनी फिटनेस सर्टिफिकेट देती है, जो इनका आपस में इत्तेहाद हुआ है, जो LTC वाले तो रूट परमिट के हैं वैसे, और ये जो क्या करते हैं आपस में, इनका ऐसा है कि खाने पीने के लिए इकट्ठे हैं, लेकिन तंग किसको कर रहे हैं? हमें, दुकानदार को, और जो रिक्शा बेचारा चला रहा है उनको। बिल्कुल ठीक। हमें फिटनेस सर्टिफिकेट पूरा साल जब इन्होंने नहीं दिया, हमने बड़े एहतजाज किए, हमने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट साहब के साथ मीटिंग्स की, चेयरमैन एक्साइज पंजाब जो है उनके साथ मीटिंग्स की, तो खुदारा हमारा क्या कसूर है। 1 साल के बाद जब इनका आपस में जो फटा था वो ख़त्म हुआ, जब हमारे रिक्शा ड्राइवर बेचारे करवाने गए, फिटनेस सर्टिफिकेट लेने गए, उनको ये कहा गया जी 1 साल हो गया रिक्शा चलाते हुए, आप इसके ऊपर जो है आपको टैक्स भी लगेगा और आपको जुर्माना पे करना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि आप लेट सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। और भाई हम तो बनवाने के लिए तैयार थे, आपने नहीं दिया ना, हमारा इसमें क्या कसूर है? हम तो पे करने के लिए तैयार थे, आपने नहीं, आप दफ्तर ही नहीं था, उधर बंद था दफ्तर, हमारा क्या कसूर है? फिर उसमें से 101 नुक्स निकालेंगे, अरे फलां चीज़ नहीं ठीक, आपकी फलां चीज़ खराब है, फलां ऐसे है। अब आप मुझे बताएं कि जब हम इतना ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं तो हमारे साथ ये सुतेली माँ वाला सलूक हुकूमत क्यों कर रही है? जैसे ही आप रिक्शा नया लेते हैं या आगे बेचते हैं लाकर, तो आप उसी वक्त सर्टिफिकेट बनवा लें फिटनेस, क्यों नहीं बनवाते आप? देखें जी, ये अदारा ही बंद हो गया था। अदारा ही बंद हो जी, गया। और एक बात की मुझे ये समझ नहीं आती कि फिटनेस सर्टिफिकेट जब ये रिक्शा कंपनी से निकलता है, जब नई गाड़ी उधर से निकलती है, तो भाई फिटनेस सर्टिफिकेट उसको मिलता है, उस वक्त वो पे करते हैं पैसे, तो उस वक्त क्यों नहीं दिया जाता? वो दिया जाता है। ये आधार, मैंने आपको बताया है कि 3 जगह पे उन्होंने पैसे खाने के लिए 3 जगह बना दी हुई हैं। ठीक है, जब रिक्शा तैयार होकर निकला है
फिटनेस सर्टिफिकेट उसको जब मिल गया दोबारा नहीं, हमें नहीं कहना वो चाहिए प्राइवेट कंपनी ने सर्टिफिकेट देने, नहीं, ये जो देना है गवर्नमेंट जो है ना पंजाब ने, पंजाब गवर्नमेंट ने हाँ जी, देने हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने लेकिन जो है जब रिक्शा आपके पास पहुंचते हैं, असेंबल हो गए, उस वक्त रिक्शा जो बनाने वाली कंपनी है वो आपको सर्टिफिकेट देती है साथ? नहीं, वो जो सर्टिफिकेट है इन्होंने ऐसे किया हुआ है कि जी वो हमने उनसे ले लिया, अब आपने जो सड़क पे चलाना है उसका अलग से दें, उसका अलग से दें। बिल्कुल पैसे ठीक। कमाने के सारा पैसे इकट्ठे करने के ये सारे सिलसिले हैं ना। और भाई जब एक नई चीज बनती है सर्टिफिकेट उसका होना चाहिए। जब वो एक दफा आपने उनसे पैसे ले लिए, अब हमारे पास क्यों आते हो भाई? हमें तो रोड पे चलना चाहिए। जब हम चलाएंगे, चलाने के बाद जो है अगली चीजें, उसके टोकन है, डॉक्यूमेंटेशन, वो जो हम नंबर लगवाना है, वो चीजें, उसके पैसे तो जो बनते हैं ना। इस चीज के क्या दें? अगर फिटनेस सर्टिफिकेट हमने देना तो वो आपने उधर से कंपनी से बगैर फिटनेस के रिक्शा निकलवा दिया, साइज ने, ये सब लोगों ने। यानी आप कह रहे हैं कि ये जितना भी रिक्शा जो है बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट के अगर निकलता है तो सरकार इसमें इन्वॉल्व है, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें क्यों जी, ये ठीक बात कर रहे हैं। यही है कि जब नया रिक्शा आप कंपनी से ले रहे हैं फिर फिटनेस तो कंपनी के पास उस वक्त होनी चाहिए, बिल्कुल होनी फिर चाहिए। बाहर आना चाहिए। मैंने आपसे रिक्शा खरीदना है, मैं आपके पास आया हूँ रिक्शा लेने, तो आपकी जिम्मेदारी है मुझे फिटनेस दे, हमारी जिम्मेदारी है। तो आप फिर सर्टिफिकेट क्यों नहीं देते? यह है कि जब कंपनी हमें दे, हमें फिटनेस सर्टिफिकेट साथ दे। अच्छा, तो कंपनी क्या कहती है? कंपनी कह रही है कि ये जो पंजाब गवर्नमेंट ने एक नया लोचे तला हुआ है, जो हाफिज साहब ने अभी कहा है, ये खाने पीने का एक बहाना बनाया कि आप दोबारा फिर रिक्शा लेके जाएं। अच्छा। कहाँ लेके जाएं और क्यों लेके जाएं? सवाल हमारा ये है कि जब नया है, जब पुराना हो जाए फिर तो एक इदारे की जरूरत है हमें। एक नई चीज जो हम कंपनी से खरीद के लेके पैसे देंगे तो हम क्यों जाएं दोबारा फिटनेस सर्टिफिकेट? तो आप अगर पंजाब गवर्नमेंट कहती है कि फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो बनवा ले, तो बनवा ले, क्या फर्क पड़ता है? हमें कोई फर्क नहीं है, हमने तो बनवाना ही बनवाना है। ठीक है। हमारा सवाल ये है कि जब कंपनी ने एक नई चीज दी है तो कंपनी के पास उसकी अप्रूवल तो होनी चाहिए, फिटनेस बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल। तो आप कंपनी से इलीगल चीज क्यों खरीदते हैं फिर? हम इनलीगल खरीदते ही नहीं है। अगर कंपनी को अप्रूवल नहीं दे रही, अब इनलीगल तब है कि जब गवर्नमेंट इसको दोबारा अप्रूव ना करे, ठीक है, फिर इनलीगल हुई ना। बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट ने दोबारा इसको फिटनेस दी, अप्रूव हो गया कि ये ठीक है। हमारे दो सवाल है ना, एक कि जब कंपनी नई चीज दे तो फिटनेस सर्टिफिकेट साथ दे, बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट उसको बैन करे। बिल्कुल ठीक है। कोई रक्षा फैक्ट्री से बाहर नहीं आएगा जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा कोई रिक्शा बाहर नहीं आएगा। बाहर नहीं आना। बताएं जरा, ये बातें दुरुस्त कर रहे हैं सारी? जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पहली बात तो ये फिटनेस सर्टिफिकेट वाली थी। दूसरी बात ये कि हर महकमा एक्साइज हमसे हर बार नंबर प्लेटों के पैसे लेता है। अच्छा, तकरीबन 2 साल हो गए हमें नंबर प्लेटें नहीं दी जा रही। ठीक है, वजह क्या है बताते हैं? वजह गवर्नमेंट बताती है जी नंबर प्लेटें पीछे से बन के नहीं आ रही, ठीक पैसे है। क्यों ले रहे हैं? अच्छा। पैसे ले रहे हैं, दे नहीं रहे। और जैसे ही रिक्शा ड्राइवर जब रोड पे चलता है, चलते साथ ही उनको कोई ना कोई वार्डन वाला रोक लेगा, कभी एलटीसी वाले रोक लेंगे जी नंबर प्लेटें किधर हैं। जब गवर्नमेंट नहीं देती तो हम कैसे दे सकते हैं रिक्शा ड्राइवर? बिल्कुल ठीक अब है, उसका चलान तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक जबकि है। हमारे पीछे डीजी एक्साइज से मुलाकात हुई थी हमारे वफद की लिटन रोड के ताजरों की, वहाँ पे उन्होंने कहा था जी अभी ये चलान नहीं होंगे नंबर प्लेटों में, लेकिन उसके बावजूद रिक्शा ड्राइवर हमारे पास आते हैं, हमारे साथ बोलते हैं। प्लेट्स के पैसे भरते हैं और दूसरी दफा बाहर लोकल नंबर प्लेट बनवाने के पैसे अवाम भरती है। यानी जो रिक्शा ड्राइवर है वो पहले प्राइवेट नंबर प्लेट बनवाता है चलान से बचने के लिए, फिर वो सरकार को भी पैसे फिर देता है। चलान होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। नंबर प्लेट जो है ये गैर नमूना है, ये लोकल है, ये ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल भाई गवर्नमेंट दे नहीं रही, हम कहाँ से लगाएं? बिल्कुल उसके ठीक है। पैसे गवर्नमेंट ले रही है, कार्ड ले रहे हैं, कार्ड के पैसे ले रहे हैं, कार्ड भी नहीं दे रहे। अब पासिंग है, मोटर व्हीकल एग्जामिनर एक प्रॉपर अथॉरिटी, अथॉरिटी है, बिल्कुल है, ठीक है, उसको इन्होंने नून लीग वालों ने खत्म कर दिया। ठीक है, आगे इन्होंने विक्स कंपनी को ठेका दे दिया जी, आपने रिक्शे पास करने हैं। ठीक है। वो अब उन्होंने पैदा बना का जो है ना वो जरिया बना लिया है। ऐसे ही ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, भाई तेरा रिक्शे का ये मामला है, इसको पहले दुरुस्त करवा के लाओ। उसकी ब्रेक ठीक कराओ, बाहर इसकी लाइट ठीक नहीं है। जी, ऑफिस के बाहर बंदे खड़े किए हुए हैं एजेंट टाइप, वो कहते हैं मुझे इतने पैसे दो, मैं तुम्हारी अभी पासिंग 2 मिनट में करवा के लाता हूं। अच्छा, वैसे नहीं कर रहे। ऑब्जेक्शन लगा देते हैं बिला जवाब ही, बिला वजह ही। अब आप चाहते क्या, होना क्या चाहिए? अब देखें, नंबर प्लेट है, उसका अलग एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसको इन्होंने ठेका दिया हुआ है, वो भी पैसे खा रहे हैं, गवर्नमेंट भी पैसे खा रही है, नंबर प्लेटें नहीं आ रही। ठीक है। पासिंग है, वो विक्स कंपनी को इन्होंने ठेका दिया हुआ, वो भी प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। गवर्नमेंट के काम है, गवर्नमेंट का मतलब एक शेड्यूल के मुताबिक काम होना चाहिए। प्राइवेट कंपनीज को इन्होंने ठेके क्यों दिए हुए हैं? प्राइवेट कंपनी। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो लोडर रिक्शे हैं वो तो अभी रजिस्टर ही नहीं हो रहे, तो आप बेच क्यों रहे हैं? जी, वो
गवर्नमेंट उसका टैक्स ले रही है, ठीक है, जो कंपनीज बना रही हैं गवर्नमेंट को से वो छुपी हुई नहीं है। ठीक है। सालाना करोड़ों अरबों रुपए टैक्स ले रहे हैं गवर्नमेंट वाले। एक रिक्शे के पीछे कितना टैक्स आता है? तकरीबन 35 से 40 हजार रुपया गवर्नमेंट को टैक्स। टोटल प्राइस कितनी है एक रिक्शे की, लोडर रिक्शे की? तकरीबन 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपया प्राइस है, 2.5 लाख रुपया लोडर रिक्शे की कीमत है जी। तो इसमें 35,000 रुपया गवर्नमेंट को टैक्स की 40,000 रुपया इनको टैक्स जा रहा तो है। फिर भी वो रजिस्टर नहीं कर रहे इसे, फिर भी वो वजह क्या बताते हैं? माफिया ना जी, सुजुकी कंपनी वालों ने सिर्फ अपनी पिकअप की सेल डाउन होने की वजह से स्टे लिया हुआ है। स्टे लिया हुआ है जी। ठीक है। और गवर्नमेंट जो है वो, हालांकि गवर्नमेंट खुद चाहती है स्लो ट्रैफिक जो है ना वो बंद हो। जैसे ये आप देखें, ये जो बैलगाड़ी है स्लो गाड़ी है, बिल्कुल ठीक है, स्लो ट्रैफिक है, ताकि ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना हो। ये उसका मुतबादिल है लोडर, ये पिकअप का मुतबादिल है ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। सुजुकी वालों ने इसके ऊपर, इसके खिलाफ स्टे लिया हुआ है। चलें, अब आपका मुतालबा क्या है? हमारा मुतालबा ये है कि प्रॉपर एक रूटीन के मुताबिक जैसे हम लोग जिम्मेदारी के साथ टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, हमें उसकी मुताबिक जो है ना सहूलियात मिलनी चाहिए, ताकि हम सुकून से रिक्शा सेल करें, ना कि हमारी बाद में जो है ना वो कस्टमर जो रिक्शा ड्राइवर है हमारी ज़हनी टेंशन बन जाए वो। बिल्कुल ठीक है जी, रिक्शा ड्राइवर ज़हनी टेंशन बन जाता है जी आप लोगों की। बुजुर्गों की टेंशन है। कितने साल हो गए ना काम करते हैं? भाई मैनू कम 50 साल हो गए ने। 50 साल हो गए ने। अच्छा। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਉਹ ਛੁਰੀ ਹੱਥੀ ਫੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਰਗ ਚ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਢਿੱਡ ਚ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਲੱਤ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਹ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੁਰੀ ਕਿਉਂ? ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਸਾਈ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕੌਣ ਲੋਕ? ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਪਾਸਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਵਾ ਕੇ ਵਿਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੰਮ। ਵਿਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਛੁਰਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦੇਣ ਲਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੇ, ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਸੂਰ ਜਾ, ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਦਾ ਰੂਟ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ 4000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਪਾਸੇ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਸਲੈਂਸਰ ਚ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਬੱਤੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਬਾਦੀ ਜਾ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਨੁਕਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ? ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਸਾਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਟੋਕਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਤੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ। ਜੋ ਕੋਰੀਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉੱਤੇ ਚਲੇ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਚਲੇ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ? ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਲੂ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ दोबारा करांगा, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट तुम इशू से गल कर रहे हो कि एक्साइज वाले जब पैसे लेते हैं तो उन्हें जो बदले में सहूलियात क्यों नहीं देते। यहाँ वक्त छोटी सी ब्रेक में वापस आते हैं और मजीद गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन खुशामदीद, बात हो रही है लोडर रिक्शा और ऑटो रिक्शा के ऊपर, इनको रूट नहीं दिया जा रहा। यानी पंजाब गवर्नमेंट जो इंतजामिया है या एक्साइज डिपार्टमेंट है वो रूट परमिट नहीं देता। उसके अलावा नंबर प्लेटों का इशू आ रहा है। ये सारे मेरे साथ जो है रिक्शा बेचने वाले दुकानदार मौजूद हैं जो कि ये बता रहे हैं कि अगर ये काम नहीं होगा, सरकार रिलीफ नहीं देती, काम नहीं करेगी तो रिक्शे नहीं बिकेंगे, कारोबार तबाह हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? क्या मसला क्या है, इशू है क्या? हमारा मसला ये है जी, हम यहाँ पे बैठे हैं लिटिल रोड पे और रिक्शों का कारोबार कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर हम रिक्शों की मद में, टैक्स की मद में, सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट की मद में और टोकनों की मद में हुकूमत को करोड़ों का रेवेन्यू आ रहा है। रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। आप क्या चाहते हैं? उसके बदले में हमें गवर्नमेंट कोई सहूलतें नहीं दे रही। अच्छा। गवर्नमेंट ना हमें परमिट दे रही है, ना हमें फिटनेस सर्टिफिकेट दे रही है टाइम पर, ना हमें फाइल जो होती हैं नंबर गाड़ियों की वो हमें टाइम पे मिल रही है, ना नंबर प्लेट्स मिल रही है। हम जीरो ख्वार हो रहे हैं। तो हम जो अब जो रेवेन्यू दे रहे हैं गवर्नमेंट को, तो रेवेन्यू गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें इसमें भी
बिल्कुल आसानी पैदा करें हमारे लिए। बिल्कुल आसानी पैदा करनी चाहिए। तरीका कार गया है कि रिक्शा जो है आपके पास आता है तो आप उसकी नंबर प्लेट लगवाना चाहते हैं, एक्साइज आपकी बात क्यों नहीं सुनता? एक्साइज बस वहाँ बैठे हुए जी, सब एजेंट बैठे हुए हैं, पैसे खा रहे हैं, जो हमसे पैसे ले रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हो। आप क्यों एजेंट के पास जाते हैं? सर हम डायरेक्टली लेते हैं। आप मुतलका बंदे के पास जाए, मुतलका ऑफिसर के पास जाए, आप ना एजेंट को पैसे दें। मुतलका अफसर के पास जाएं तो मुतलका अफसर जो है वो चक्कर लगवाते हैं, मेजरीन करवाते हैं, कल आएंगे परसों आए, आपके नुक्स निकालते हैं रिक्शों में, आपके रिक्शे में ये नुक्स है, आपका रिक्शा धुआं मार रहा है, आपका रिक्शे की हो सकता है रिक्शा धुआं मार रहा हो ना, ये तो चेक करना पड़ेगा सर। ना। नया रिक्शा जब आ गया है, जब कंपनी से आया है, ओके उसका पीटीए हुआ मुकम्मल, उसका पीटीए होके गाड़ी बाहर आती है ना, ऐसी गाड़ी कैसे आ गई क्यों फैक्ट्री बाहर? जब उसका मुकम्मल पीटीए हुआ है, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट हुआ, तो फिटनेस उसकी चेक हुई यहाँ पे फैक्ट्री से, उसका तो फिर बनता ही नहीं है कि उसको फिर आप उसमें कोई नुक्स निकालें हर चीज लिहाज से। और ये सारे इंजन जो होते हैं इम्पोर्ट होके आते हैं चाइना से। बिल्कुल ठीक है। जो जब चाइना से चीज बनाई है, चाइना ने एक इंजन उसने बनाया है, तो जाहिर उसने कोई प्रूफ करके बनाया ना। मुझे ये समझाएं, एक लोडर रिक्शा जो है वो रजिस्टर ही नहीं है सरकारी कागजों में, तो बेच कैसे सकते हैं हम? सर यही तो हम कह रहे हैं ना गवर्नमेंट से कि जब हम उनको लोडर से आप टैक्स ले रहे हैं, लोडर आता है मार्केट में, हम उसको सेल करते हैं 2.5 लाख का, किसी को लोडर 1 लाख 1.5 लाख का था। अब इतनी महंगाई हो गई है, ये जो कंपनियों वाले ये भी फिर बने हुए हैं, ये भी 1.5 लाख की गाड़ी जो है ना 2.5 लाख के पहुंचा दे, लोडर ने पहुंचा दी है, इतनी महंगाई कर दी है। हमारा जो इशू है ना फैक्ट्रियों के साथ वो अलग है, लेकिन गवर्नमेंट के साथ हमारा ये मसला है कि ये लोडर अगर हम सेल कर रहे हैं, एक चीज सेल हो गई है, उसको आपको टैक्स भी आपने लिया है, तो उसको फिर नंबर आप क्यों नहीं दे रहे? आप उसको नंबर देना चाहिए ना, उसको नंबर देना चाहिए। रूट परमिट नहीं मिलता आपको। इधर मेरे पास आके बात करें ना, उधर कैमरा नहीं दिखेगा। मुताबिक लोडर रिक्शा गैर कानूनी है, उसको रजिस्टर्ड नहीं किया जा रहा। ठीक है, गवर्नमेंट जब टैक्स ले रही है तो वो कानूनी है। मेरा ये सवाल है कि गवर्नमेंट उस चीज का जो टैक्स उसकी कीमत की मद में जो टैक्स लेती है, करोड़ों रुपए टैक्स जो ले रही है कंपनी से, हम ही दे रहे हैं ना कंपनी लेकिन को। उसके बदले में रजिस्टर नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रहे? आप गए, आपने दरख्वास्त दी है इसको रजिस्टर करें, क्या कहते हैं मीटिंग्स वो? हुई हैं हमारी, क्या कहते हैं? इनके जो अपना सेक्रेटरी हैं, चेयरमैन हैं, उनके साथ कहते क्या है वो जी बस लारा दे रहे हैं जी। सर दूसरी बात कर रहे हैं ना ये टैक्स की 35,000 की, क्योंकि हमें अवेलेबल गाड़ी 2.5 लाख की मिलती है, ठीक है। ठीक है, तकरीबन कंपनी वाइज 35,000 रुपए टैक्स पे हो रहा है, हमें बचे से 2,000 हो रही है। आप कह रहे हैं क्यों बेच रहे? बेच इसलिए रहे हैं कि गरीब भाई इलीगल चीज है, गवर्नमेंट के मुताबिक इलीगल चीज है, आप उसको ना बेचे। क्यों ना बेचे? क्योंकि गरीब आदमी क्या करे? नहीं तो इलीगल है ना, गवर्नमेंट कहती है वो इलीगल चीज है। गवर्नमेंट इससे मुकम्मल बंद कर ले, बंद क्यों नहीं कर रही है? गवर्नमेंट कैसे बंद करे? प्राइवेट कंपनियां बना रही है। 35,000 रुपए टैक्स ले रही गवर्नमेंट, बंद नहीं कर सकती इसे। और दूसरी रूट का मसला, पार्सिंग के लिए जाए, ठीक है, पार्सिंग नहीं करते पुरानी गाड़ी की, बाहर एजेंट बैठा होता है, अपना उसे 2500 रुपए दें, गाड़ी LPG पर वो पार्सिंग हो जाती है, उसके बगैर एजेंट के बगैर कोई काम नहीं होता। आप एजेंट के पास जाते क्यों हैं? आप लोग एजेंट के पास जाते हैं तो एजेंट माफिया स्ट्रॉन्ग बन जाता है। माफिया के पास इसलिए हम जाते हैं क्योंकि हमारा काम नहीं होता, खुद जाए कहते वो शासन ऊपर जाए नीचे आए। अच्छा, एजेंट के पास जाना अच्छी बात है, मुझे बताएं। एजेंट से उनका लिंक होता है। मैं कहता हूँ एजेंट के पास जाना अच्छी बात है। ये अच्छी बात है, हमारी मजबूरी है, मजबूरी की है। मजबूरी है, हम अब जाते हैं, हमारा काम नहीं होता। एक आम बंदा जाएगा एक्साइज के दफ्तर, वो एजेंट के पास जाएगा, एजेंट के पास जाएगा, एजेंट कमीशन लेगा। एजेंट कमीशन ले, डायरेक्ट क्यों नहीं जाता? डायरेक्ट उन्हें बस आ जाए सुबह है। अब वो लड़का गया था नंबर लगाने के लिए 100 सीसी गाड़ी के लिए, ठीक है। उससे उन्होंने कहा था कल आए, परसों आए, नंबर नहीं लग रहा। जब वही लड़का मेरे पास आया, मैंने आगे एजेंट को कागज दिए, एजेंट ने 6,000 लिए, आधे घंटे में नंबर लग गया। अच्छा, ये क्या उसके बाद गिद्दर सिंगी थी, जादू की छड़ी थी? बात है सर, मनी पैसा उनसे पूछे, ये बिजनेस कैसा चल रहा है? आपने बाहर एजेंट भी बिठाए हुए हैं और अंदर जो डायरेक्ट आते हैं आप उनसे उनको नहीं बना के दे सर, रहे। अगर आप और मैं एजेंट के जरिए बनवा रहे हैं। सर, अगर मैं और आप एजेंट के पास नहीं जाएंगे तो एजेंट के पास कैसे पैसा जाएगा, मुझे बता। लेकिन अगर हम आगे से हमें कोई सहूलत मिलेगी, अगर हमें आगे से डील अच्छी मिलेगी, आप जाएंगे डायरेक्ट उनके पास, अगर आपके साथ अच्छा वो करते हैं, आप शिकायत करें इदारे के खिलाफ। प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है, चीफ मिनिस्टर पोर्टल है, आप शिकायत करें। सर, पोर्टल पे शिकायत दर्ज करें ना। शिकायत तो काफी शिकायतें जमा कराई हुई है सर जी। मैं और आप एजेंट के पास जाएंगे तो डेफिनेटली वो पैसे लेगा। सारा के एजेंट के पास हम नहीं जाते, ठीक है, डायरेक्ट जाते हैं, तो काम नहीं होता आपका? नहीं होता काम, हमारा काम इसके अलावा नहीं होता। 4 दिन हो गए हमारा काम नहीं हो रहा। मुझसे लड़का मेरे पास आया,
उसे पैसे दिए, एजेंट मेरे पास, एजेंट को मैंने पैसे दिए, आधे घंटे में नंबर लग गया। CAC 9825 गाड़ी का नंबर है, उसे लग गया नंबर, मेरा बाहर से नंबर लग रहा। बुजुर्गों मुझे बताएं, थोड़ी रहनुमाई करें मेरी। आप ये कह रहे हैं कि अगर एजेंट के पास नहीं जाते तो हमारा काम नहीं होता, तो मजबूरी से जाना पड़ता है, तो मजबूरी से फिर रूट परमिट भी आप निकलवा लिया करें एजेंट से, कि वो देते नहीं है रूट परमिट। नहीं मिलते ही नहीं ना आगे से, एजेंट के जरिए काम होता है। जो भी 1500 ज्यादा देने पड़ते हैं देने थे, लेकिन लोग भाई सहूलत चाहते हैं कि यार हमारा काम हो जाए। आगे से तो हमें लारा ही दे रहे हैं कि नहीं हो रहा, आज जाए, कल आए, परसों आए, पीछे से नंबर प्लेट नहीं आ रही, नंबर नहीं लग रहे। आगे से तो हमें ये होते, लेकिन जिसको जल्दी होती है वो तो 1500 को कहते हैं यार। वजीर आजम साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि आपका काम नहीं होता तो आप प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे शिकायत दर्ज करें, तो आप शिकायत दर्ज करें। कहते दर्ज, अगर हमने दर्ज ना कराई हो, किसी और ने भी कराई होंगी, कहाँ कौन सा अमल दरामद हुआ है? कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। दरामद नहीं हो रहा। हम तो परेशान ही हैं, तो हमारे साथ जो हमारे कस्टमर हैं वो हमसे ज़्यादा परेशान हैं। वो ट्रांसफ़र करवाने के लिए भेजते हैं, कल आना जी, परसों आना। एक कार्ड एक अर्जेंट काम हो रहा है, 1730 रुपये जेन्युइन फीस है, अंदर 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार रुपया हम दे रहे हैं। 5,000 रुपया दे रहे हैं, दे रहे हैं, ट्रांसफर फीस दे रहे हैं, तो आप ना दे एजेंट को, तो देते हैं, हमारा काम नहीं होता। यानी जो 1730 रुपये जेन्युइन फीस है, रिक्शा रजिस्टर कराने की फीस है 1730 रुपए, आप 5,000 रुपया उसकी ट्रांसफर कर 5,000 रुपये अंदर 6,000 रुपया ले रहे हैं। किस चीज का ले रहे हैं, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा। हम तो बड़े परेशान है। कस्टमर हमारे पास आता है, आगे से हमारे पास आता है, हमें कहता है यार हमारा कार्ड दो, कार्ड 3-3 4-4 माह हमें मिलता ही नहीं है। कहाँ से दे हम कार्ड? हुकूमत हमें देगी तो हम देंगे ना, कैसे दें? ये जो पैसे आप एजेंट को देते हैं 5,000, उसमें से सारे पैसे एजेंट को जाते हैं या किसी और को अंदर भी अफसर रिश्वत लेते हैं। अच्छा, एजेंट भी खाता, अंदर भी लेते हैं, वैसे हमारा काम नहीं होता। क्या करें हम तो खुद परेशान है। इसका मतलब रिश्वत हम खुद दे रहे हैं। क्या करें, हमारा जेन्युइन काम ही नहीं करते। प्रैक्टिस तो हमने खुद डाली है ना, आवाम ना प्रैक्टिस। जब हमें हमारा अच्छे तरीके से काम नहीं बनेगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि एजेंट के पास जाना अच्छी बात है या बुरी बात? मैं ये नहीं बात कर रहा कि अच्छी बात है या बुरी बात। मैं पूछ रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ। मेरी बात सुने ना, जब हम जाते हैं डायरेक्ट ही जा रहे हैं, अगर मेरा काम नहीं हो रहा, बुजुर्गों मेरी बात सुने ना, आपकी बात ठीक है, अच्छी बात नहीं है। अगर मेरा काम नहीं हो रहा, उसका मतलब ये तो नहीं है कि उसका मतलब मैं पैसे दूं, रिश्वत दूं। तो यार तो क्या करेगा गरीब बंदा, क्या हमारी मजबूरी है ना, रिक्शा कहाँ से चलाए, क्या करेगा? फिर वो आज वो दफ्तर के आगे बैठा रहे, कारोबार आगे नहीं है। अगर बगैर नंबर प्लेट चलाएगा तो वार्डर वाले तंग करेंगे, वो चलान कर देते हैं, गाड़ी पकड़ लेते हैं। पैसे ले रहे हैं, नंबर प्लेट नहीं दे रहे। ये ऐसा तकरीबन 2-2.5 साल से नंबर प्लेट एक भी इशू नहीं हुई। नंबर प्लेट इशू नहीं है। बुजुर्गों आप क्या कहते हैं सारी सूरत हाल पे? सारा वो तरीका कार सारा इनका गलत है। अच्छा, क्या होना क्या चाहिए, अभी है क्या और होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए, जब एक आदमी नंबर प्लेट के पैसे दे रहा है, उसको प्लेट दो, बिल्कुल कार्ड के पैसे दे रहा है, कार्ड दो, फाइल उसकी दो। फिर वो रूट का दफ्तर है 1 साल बंद ही रहा है। अच्छा, तो क्या करे? तो 1 साल वो बंदा रिक्शा कैसे चलाएगा? वो चलान करवाता रहा मजबूरी से। क्या करे वो? बिल्कुल ठीक है। अब दुकानदार है वो, हमें भी तंग करे। इन्होंने जो वो सामने देखे, वो रिक्शे वाले हमारी मजबूरी क्या करें, चलान करवाने में वो हमारे पास आते हैं, क्या करें? फिर जिंदा मिसाल आपके सामने देखें, देखिए आपके सामने सार्जेंट चलान कर रहे हैं, हम क्या करें? रिक्शों के रूट नहीं है इसलिए चलान हो रहे हैं। तो मजबूरी, हमारी फिटनेस करेंगे, हमें सहूलत देंगे तो हम सारा काम क्लियर करवाएंगे। कि हम एक चीज के पैसे भी 3 गुना दे रहे हैं, मगर काम नहीं हो रहा, हमारा काम फिर भी नहीं हो रहा। फिर ऐसे रिक्शे को रोक के सड़क पे उनके चलान करते हैं। 3 मस्कीन लोग होते हैं, ये बेचारे गरीब 3, जिसको कोई काम नहीं मिलता, वो बेचारा रिक्शा चलाना शुरू कर। बिल्कुल ठीक है जी। आपने सुना कि काम नहीं हो रहा। बुजुर्गो आप अक्सर एक्साइज के दफ्तर जाते रहते हैं, लैके दो इन्होंने नंबर प्लेटा मसला की नंबर प्लेट ਅਸੀਂ ਕਿਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੋਈ 30-40 ਲੱਖ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪਵਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਣਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਕੌਣ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਿਆਓ ਨਾ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕ ਕਰਿਆ, ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਢਾ ਸਕਦੇ? ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਡੀਜੀ ਨਾਲ ਵੀ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੇਕਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ठेका किस चीज का मिलेगा? ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ 1200 ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਹੈ ਤੇ 600 ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ। कौन कहता है? ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂਨ ਲਿਖੀਏ अच्छा नंबर प्लेटा देने वास्ते ठेके होंगे ना ਠੇਕੇ बकायदा? ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਬੈ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਲਈ ਚਲੋ। ਹੁਣ ਉਹ 600 ਰੁਪਇਆ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ठेका कौन करता है? ਠੇਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਨਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡੀਜੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। नहीं तुसी आम बंदा लैके जाए पैसे लैके जाए और नंबर प्लेट दे दो, नहीं देंगे? ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ ਪਹਿਲੇ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ 3300 ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ। क्यों बंद की उन्होंने? ਬੰਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। तो सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिलते? सर्टिफिकेट ਕਾਹਦਾ सर्टिफिकेट फिटनेस सर्टिफिकेट ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਸੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਰਕਸ਼ਾ ਦਾ दूसरे शहर में भेज देते हैं। मुझे ये बताएं कि दूसरे शहर में क्यों भेजते हैं रिक्शे वालों को रूट परमिट के लिए? देखें जी, वो जो मैंने पहले भी बताया था आपको कि 1 साल फिटनेस सर्टिफिकेट लाहौर वालों को, क्योंकि विक्स कंपनी का इनके साथ जो फटा चल रहा था उसकी वजह से विक्स कंपनी बंद हो गई थी, उसकी वजह से इन्होंने जो है 1 साल में फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं दिया। उसके बाद ये जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के आगे सेक्रेटरीज हैं वो मिली भगत के साथ क्या करते हैं, ये हमें ये कहते हैं जी ऐसे करें कि कसूर से करा लें। अब कसूर का सरकारी रेट जो है वो लाहौर से कम है, इसलिए वो कहते हैं वहां से जी। करवा लें। अब उधर इनके अपने बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है। अच्छा उसकी वजह से फर्ज करें अगर इधर 1000 रुपये लगता है उधर 400 रुपये है, लेकिन एक बंदे का जब एक बंदे को 1 साल से फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और उसको हर अदारा पुलिस वार्डन सब तंग करेंगे, वो 1000 के बजाय 3000 रुपये भी खर्चने के लिए तैयार होगा। बिल्कुल ठीक है। अब ये क्या करते हैं जी, लाहौर में तो बन नहीं रहा, आप ऐसे करें कसूर से बनवा लें। कसूर की गवर्नमेंट को जो जा रही है वो 400 रुपये फीस है, हमें 3000 रुपये देना पड़ रहा है। ठीक है, ये पिछले साल आखिरी जो महीना है नवंबर दिसंबर में हमारे साथ ये हुआ है, और करोड़ों रुपए शेखुपुर और कसूर ने इकट्ठे किए हैं। अच्छा, लाहौर ने किए और गवर्नमेंट को गया 400 रुपया, हम देते रहे 3000 रुपया। तो आप क्यों पे ज्यादा पैसे देते रहे हैं? देखा जी, वो चलान होंगे, क्या करें, चलान की मद में देते रहे। जनाब यहाँ वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक वापस आते हैं, और जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं जो मुतासर हो रहे हैं असल तबका, कोशिश करते हैं उनसे बात करें कि आखिर क्या वजह है, उन्हें अभी तक फिटनेस सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिले, रूट परमिट क्यों नहीं मिले, और उनको नंबर जो है वो रजिस्टर क्यों नहीं हो रहा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मजीद गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन खुशामदीद, बात हो रही है रिक्शों के रूट परमिट के ऊपर, और रिक्शों के चलान जो हैं वो दिन ब दिन होते जा रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि इन्हें अभी तक रूट परमिट नहीं मिले। ये रिक्शा ड्राइवर मेरे साथ मौजूद हैं, हम कोशिश करेंगे इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये रिक्शा आपका है? जी। मुझे ये बताएं कि मसला क्या है, नंबर प्लेटें इशू नहीं होती, जो सर्टिफिकेट है फिटनेस सर्टिफिकेट वो नहीं इशू होते, आखिर मसला है क्या आप लोगों का? फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए जाते हैं तो कभी कोई कर देते हैं, वो कभी कोई कर देते हैं, कभी कहते हैं लाइट नहीं जा रही है ब्रेक के साथ, कभी कहते जाके काम करो आ गया हो। कहाँ जाते हैं आप, मुझे तफसील बताएं। ग्रीन टाउन। अच्छा, जाते हैं एक्साइज के दफ्तर जाते हैं? नहीं, एक्साइज का नहीं, वो है पासिंग का दफ्तर। वो रिक्शा पास नहीं करते आप? नहीं करते हैं। वजह क्या है? पता नहीं क्या करते हैं। आपको क्या कहते हैं? आप गए अपना तजर्बा बताएं ना कि आपको क्या कहा उन्होंने। यही कहते हैं जी, ये ब्रेक के साथ नहीं लग रहा है, वो लाइट नहीं जा रही है, इसका काम करवाओ, वो करवा के जाते हैं, वो निकाल देते हैं। अच्छा, अगर फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होता तो उसका नुकसान क्या होता है आपको? नुकसान तो खैर कोई नहीं है, चलान ही होते हैं, चलान कर देते हैं। वार्डन वाले चलान करते हैं, LTC वाले करते हैं, LTC वाले चलान करते हैं, कम नहीं है उनका चलान। बिल्कुल ठीक है। तो आपका मुतालबा क्या, आप क्या होना चाहिए? ये फिटनेस नहीं होनी चाहिए तो सर, ये गरीब लोग हैं, सारे मजदूर बंदे हैं, किधर से इतना लेके अभी यही चलान 7 मेरे हुए हैं। अच्छा, 7 हुए हैं, ये गाड़ी इसीलिए रोकी हुई है, गाड़ी बंद कर दी है इन्होंने? बंद की हुई है। क्या कहा है इन्होंने? एक जमा करवाए थे फुल गाड़ी ले, चलान की वजह क्या है?
चलान क्यों हुए हैं? ज़रा अगर इशारा लेन वायलेशन किया आपने या सिग्नल क्रॉस किया आपने? सिग्नल क्रॉस नहीं होता, सिग्नल अगर पीला हो जाता है ना तो आगे चला जाता है रिक्शा, पता ब्रेक मारे तो लगेगी गाड़ी। बिल्कुल ठीक है। इस तरह भी हो जाता है, यानी कि पीला जो होता है ना तो पता जा रहा था स्पीड से इशारे में, फिर रुकना बनता नहीं है, लेकिन ये फिर भी चलान हो जाता है। चले फिर भी चलान हो जाते हैं जी। और रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं जी। ये रिक्शे में बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अल्लाह का एहसान है। बैसाखियां रखी हुई हैं, खैरियत है? टांग का फ्रैक्चर है। टांग का फ्रैक्चर है, रिक्शा चला रहे हैं जी, शुक्र रोजी रोटी रिस्क हलाल कमा रहा हूं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक करम करे, आसानियां पैदा करे। मुझे बताएं कि रिक्शे वालों की प्रॉब्लम है क्या? फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं बनता आप लोगों का, पासिंग नहीं होती, असल कहानी क्या है? मेरी रहनुमाई कर दे जरा। ठीक है, आपकी नवाजिश है, आपने हमें पूछने का मौका दिया। आप हमारे इमरान खान साहब के पास से तो इतना टाइम नहीं क्या गरीब की पूछ सके। अच्छा, वो तो सिर्फ हमारी जिंदगी ज़ाब में कर रहे हैं। अच्छा, कि भाई इस तरह के नाम रोजी रोटी कमा सकते हैं, जहाँ खड़े होते हैं कभी लिफ्ट उठा लेता है, 500 का चलान, सर कागजात पूरे हैं, मैं कुछ नहीं जानता, ऊपर से ऑर्डर है, वज़ीर आला साहब के ऑर्डर है, क्यों आप खड़े हैं यहाँ पे? कौन कहता है ये? वाल्टन कहते हैं। अच्छा, लिफ्टर भी कहते हैं, उठा लेते हैं 500 का चलान। अगर वाल्टन को कहते हैं कि सर ये देख लें, उनमें से अल्लाह के नेक फरिश्ते भी हैं जो देख के कहते हैं आपकी हालत ऐसी, आप बच्चों का रिज़्क कमा रहे हैं, जाए आप, ठीक है, कोई चीज नहीं चाहिए। सबसे पहले ये बात का मुझे जवाब चाहिए, यहाँ 1000 रिक्शा इकट्ठा कर लें, 1000 में से एक के पास लाइसेंस होगा, बाकी के पास लाइसेंस नहीं होगा। फिर तो ये ड्राइवरों का कसूर है ना, लाइसेंस नहीं बनवा। नहीं ना सर, बनाए कैसे जाएं? इजाजत नहीं दे रहे। मैं भीख नहीं मांगना चाहता, अपनी करके खाना चाहता हूँ। मैं 3 बार लाइसेंस बनवाने गया हूँ, मैंने पैसों की ऑप्शन भी की है, वो मुझसे ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, मैंने नहीं फूड कर सकता, मैं लाइसेंस कहाँ से बनाऊँ? मुझे बनवाते क्यों नहीं? ईमानदारी से क्यों नहीं बनाते वो लोग? ये उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी, ये उनकी मर्जी है। अच्छा, पासिंग या फिर आपके हाथ में, आप जो चाहे लिख सकते हैं। अच्छा, फिटनेस सर्टिफिकेट पासिंग की इश्यूज हैं? जी, क्या इश्यूज? उन्होंने नहीं सुना। अच्छा, नहीं जी, बन नहीं सकता आपका, बन नहीं सकते। बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? आपको कौन इजाजत दे रहा है? आप एक टांग से रिक्शा चला रहे हैं, आप तो लोगों की जान ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आपका नहीं लाइसेंस बन सकता। मैंने उनको ये भी कहा है कि सर मुझे ये बताएं कि अगर मैं अपना रिस्क हलाल कमा रहा हूँ, क्या सड़कों पे भीख मांगू? नहीं मांगना चाहता, मेरा ज़मीर नहीं मानता, मैं खुदा की जात से मांगता हूँ। उन्होंने एक बात नहीं सुनी। अब वो तो ये कहते होंगे ना कि मेडिकली आप फिट नहीं है, इसलिए हम आपको इजाजत नहीं देते चलाने की, लेकिन आप जो है रिस्क कमा रहे हैं। अल्लाह ने देखे मुझे हुनर दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक मैं क्यों किसी का तली करूँ? बिल्कुल ठीक है, ढंग से मैं काम कर रहा हूँ, ब्रेक पे भी पाँव रखता हूँ, इधर भी बात आपसे करूंगा, मेरा ध्यान मेरे शीशों में। बिल्कुल ठीक, बाकी जिंदगी मौत खुदा के हाथ में। बिल्कुल ठीक। बस मैं यही गुजारिश करूंगा कि प्राय मेहरबानी करके ये जो हमारे छोटे छोटे मसलात हैं, इनको मिलजुल के, जो वाल्टन हमारे भाई हैं, इनका हुक्म हमारा सर आंखों पे है, ये जैसे हमें के ये हमारे अफसर हैं, इनकी नवाजिश है, इनकी मोहब्बत है, ये हमारे साथ प्यार करते हैं, लेकिन इनको भी कहा जाता है कि हमें रूट के लिए और हमारे जो ये छोटे छोटे मुतालबे हैं इनको पूरा किया जाए। बाकी राज़त अल्लाह की ज़ात है। बहुत मैं सब पे खुश हूँ। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने सुना, ये बात सुनी कि रिक्शा ड्राइवर जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि चालान भी इनके किए जाते हैं। अली भाई मौजूद है। अली भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अली भाई ये रहनुमाई कर दें कि बड़ी शिकायत मौसूल होती है कि लोडर रिक्शा एक तो रजिस्टर नहीं है, और रजिस्टर ना होने की वजह से गवर्नमेंट ने रजिस्टर नहीं किया, उन बेचारों को चालान भुगतने पड़ जाते हैं आप लोगों के हाथों। सर लोडर रिक्शा जो जिसकी प्रॉपर लोडिंग है ना, जिसकी लोडिंग बॉडी से बाहर नहीं है, ठीक है, उसका सर चलान नहीं होता। अच्छा, बेशक उसको नंबर प्लेट नहीं लगी। सर नंबर प्लेट का इनका इशू चल रहा है, जो लोडर रिक्शा और अपना पिकअप वाले, बिल्कुल ठीक है, इनका सर आपस में इशू चल रहा है, इन्होंने रेड की हुई है एक दूसरे के खिलाफ। बिल्कुल ठीक है। अब आपको हदायत ऑफिशियली किया है, अगर लोडर रिक्शे को नंबर नहीं लगा क्योंकि वो रजिस्टर ही नहीं है, तो उसका चालान होगा या नहीं होगा? उस वाले से कभी भी उसका उनका चलान नहीं होगा। अच्छा, उस वाले से नहीं हुआ? उस वाले से कभी चला। बिल्कुल ठीक है। अभी जैसे ये भाई आपको इंटरव्यू दे रहे थे ना, अब ये भाई मतलब इनका घर के मामलात हैं, ये मजदूर बंदे हैं, मजदूर बंदे का लाइसेंस कैसे बनेगा मुझे बता दें। आप मैं एग्री करता हूं, डिसेबल पर्सन जो है वो ड्राइव नहीं कर सकता। डेफिनेटली मेडिकली फिटनेस होगी तो बनेगा, मैं एग्री करता हूं। और ये जो भाई कह रहे थे वो पैसे मांगते हैं, अभी हमारे डिपार्टमेंट में आप बिलीव करें, आप में से कोई बंदा, इतने बंदे सुन रहे हैं, आप में से कोई बंदा चला जाए, कोई बंदा पैसों की डिमांड करे, जो जुर्माना आप कहेंगे मैं पे करूंगा। अच्छा अली भाई, एक और इशू जो है, आपने लोडर रिक्शे का बता दिया कि आप उसका इस वजह से चलान नहीं करते कि वो रजिस्टर नहीं है और नंबर प्लेट नहीं है, चलने की इजाजत है क्योंकि उनका एक केस लगा हुआ है, जो भी सूरत है। दूसरी ये रहनुमाई कर दे कि जो इनके पासिंग के सर्टिफिकेट्स हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट है रिक्शों के, या नंबर प्लेट जेन्युइन नहीं लगी होती, एक्साइज नंबर प्लेट इशू नहीं कर रहा, इस बेस पे भी चलान हो रहे हैं। सर जब उनका इशू चल रहा है ना, नंबर प्लेट का उनका मैटर नहीं बनता,
उनके दो मैटर्स की वजह से चलान थे, एक तो वो ओवरलोडिंग करते हैं और खतरनाक तरीके से करते हैं। मतलब आप रोड पे फिर रहे हैं, आप देखिए उन्होंने सरिया लोड किया हुआ है, गार्डर लोड किए हुए हैं, ठीक है, बॉडी से बाहर उनका सामान खतरनाक हद तक है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है, जानलेवा साबित हो सर सकता है। मतलब उनके नंबर प्लेट का इशू है, उनका आपस में कोई कोर्ट का चल रहा है इशू, उसमें सर लाइसेंस का इशू तो नहीं चल रहा। बिल्कुल ठीक है, लाइसेंस तो सर उनको बनवाना चाहिए, लाइसेंस बनवाना चाहिए। ये जो दो चीजें अच्छा, लोडर रिक्शे का लाइसेंस ऑफिशियली है कोई हमारे पास, कैटेगरी है कोई? सर वो बनवा ले, मोटरसाइकिल मोटर रिक्शे में बनवा ले, यानी जो मोटर रिक्शे का जो लाइसेंस है वो चल जाएगा लोडर के लिए? मतलब उसमें बनवा ले, हालांकि वो चलेगा LTV, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप सबसे पहले अप्लाई तो कर लेना, कम से कम होना चाहिए। ये मैं बात से एग्री करता हूँ। लाइन में तो लग जाए ना आप। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल लाइन में नहीं लग रहे, ठीक है, जब लगेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई कैटेगरी भी निकल आएगी, कोई निकल आएगा, ठीक है। अच्छा, जो नंबर प्लेट एक्साइज अगर इशू नहीं करता तो वो बेचारा बाहर से जो है पैसे दे के एक प्राइवेट नंबर लगा लेता है, तो वो प्राइवेट नंबर प्लेट पे होते हैं चलान के भाई जेन्युइन नहीं लगी हुई, ऐसा कोई? प्राइवेट नंबर प्लेट पे जो नंबर प्लेट क्लियर है ना, उसमें भी हम लोग नहीं करते। अच्छा, उसमें नहीं कर रहे, ये बड़ी अच्छी बात है। मतलब जो यहाँ पे मैं आपको रिक्शा दिखाता हूँ, नंबर प्लेट उन्होंने लिखा है, नंबर सपोज कर लें LEU, मॉडल है उसका 18, बिल्कुल मॉडल नहीं लिखा होगा, ठीक, बिल्कुल ठीक है, डबल लाइन लिख लिया, मॉडल गायब है जी। ये बड़ी अच्छी बात की है कि अगर रिक्शे के ऊपर प्रॉपर नंबर जो इशू होता है वो अगर बेशक प्राइवेट नंबर प्लेट पे वो लिखा हो तो ये चलान नहीं करेंगे। अभी भी एक मिनट, सॉरी मैं इनकी बात काट रहा हूँ, बड़े मेरे, मैंने अभी भी 4 से 5 रिक्शा वालों को ब्रीफ किया कि भाई अपना एक तो मॉडल नंबर लिखवाएं, दूसरा आपको नंबर प्लेट से नहीं मिल रही। मोस्टली रिक्शा वालों का इशू ये है कि डीलर रिक्शे देते हैं, वो कहता है जी डीलर पैसे मांगता है, हमारे पास पैसे नहीं, हम लोग घर चलाएं। सर ये डीलर ही है? नहीं मुझे पता है, ठीक है, वो कहता है जी हम लोग घर चलाएं या उनको नंबर प्लेट के पैसे दें, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उनको सर एक ही बात ब्रीफ की जाती है कि भाई नंबर प्रॉपर तरीके से लिखवा लें, ठीक है, हालांकि गवर्नमेंट कहती है कि नंबर प्लेट से लिखवा, बिल्कुल ऐसे ही है। और मोस्ट रिक्शों के पीछे वो उन्होंने दिल बनाया हुआ है, किसी ने मतलब वो कार्टून सा बनाया हुआ है। अच्छा, एक अली भाई, एक मेरा एक रिक्वेस्ट है टीम आपकी आवाज की, प्रोग्राम का मकसद भी है कि ये आप लोगों की आवाज बने। रिक्वेस्ट ये है, ये एक सजेशन समझ ले, डीलर भी मौजूद है, आप लोग भी मौजूद है, कोई मिलजुल के ऐसा नहीं हो सकता कि जो रिक्शा चलाने वाला है मजदूरी कर रहा है उसको कोई आसानी मिल जाए ताकि वो रोजगार कमाने की कोशिश कर रहा है? मैं अगर उसका नंबर का इशू है तो कोई डीलर भी उनसे कुछ करे, एक्साइज के साथ मिलके आप लोग भी कुछ करें, तो ऐसे कुछ यकीन करें, इंसानियत के हवाले से, इंसानियत के तौर पे मतलब इन लोगों को ब्रीफ भी किया जाता है। आप देखें मोस्टली रिक्शा ड्राइवर जो हैं वो रिक्शा वाले चीज सामान लेके भाग गया, हर दूसरे तीसरे कॉल चल रही थी कि रिक्शा का चीज सामान लेके भाग गया, पीछे क्या था जी, पीछे मॉडल नहीं लिखा हुआ, पीछे नंबर नहीं लिखा हुआ, वो ट्रेस भी नहीं हो सकता, वो ट्रेस नहीं हो सकता, बिल्कुल ठीक है। अभी देखिए इसमें लोगों का नुकसान हो रहा है, ठीक है। सेकंड सर ये कि मतलब हम लोग भी अप्लाई कर रहे हैं और ये लोग भी उनको कंसेशन देते हैं, ठीक है। अब कुछ रिक्शे वालों की, मैं इनके हवाले से बात कर रहा हूँ, कुछ रिक्शे वालों की किससे इंस्टॉलमेंट शार्ट होती हैं, बिल्कुल उनको नहीं पकड़ते, बिल्कुल ऐसे ही सर बोथ साइड से उनको रिलैक्सेशन दी जा रही है, ठीक है, लेकिन अब रिक्शे वाला फिर इस चीज का फायदा ना उठाए, बिल्कुल नहीं उठाना सर। लोगों की जिंदगियां, उसकी अपनी भी जिंदगी है, वो भी अपने घर को रन कर रहा है, उस हवाले से मतलब रिक्शे वाले को भी थोड़ा सा लास्ट मैसेज रिक्शे वालों के लिए एज ए पुलिस ऑफिसर के उन्हें मैसेज मिले प्रोग्राम देख के कि भाई हमें क्या फॉलो करना चाहिए? सर लास्ट मैसेज मेरा ये है रिक्शे वालों के लिए, हमारे भाई हैं अपने घरों को चला रहे हैं, अपने बच्चों को मतलब घर रन कर रहे हैं, एक काम कर लें, वायलेशन से बचें, प्रॉपर तरीके से सर चलते रहे, अपने नंबर प्लेट जो है और लाइसेंस बनवाएं सर, लाइसेंस बन रहे हैं, मतलब कोई सिफारिश नहीं, कोई पैसा नहीं चल रहा, चलें, किसी भी जगह पे जाएं सर। बहुत शुक्रिया अली भाई, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर आप मेरे साथ आ जाइए, डीलर साथ मेरे साथ मौजूद हैं। वार्डन भाई ने कहा कि अगर ओरिजिनल नंबर प्लेट नहीं मिलती तो आप कॉपी बनवा लेते हैं सेम डिजाइन की, वो नहीं पकड़ते, छूट दे देते हैं। नहीं उसमें देखिए ना, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अभी उन्होंने कहा था लाइसेंस का इशू, जी जी, यानी कि ये बेचारे गरीब लोग कोई ना कोई इशू तो निकल ही आना है सर, लाइसेंस तो बनवाना पड़ेगा ना, कानून को तो फॉलो करना है। नंबर प्लेट का गवर्नमेंट वसूल कर रही है, जी जी, ये जी नंबर प्लेट की 750 रुपया, ठीक है, और ये 750 पे करके गरीब आदमी फिर जाके 1000 रुपए की नंबर प्लेटें बाइक से बनवाए, जुल्म नहीं है? आप बताएं मुझे। ये 30 नवंबर 2020 को जो है ये नंबर प्लेट नहीं आई, यानी तीसरा महीना चल रहा है। 2018 तक की भी नंबर प्लेटें अभी तक नहीं आई, 19 की भी नहीं आई, 18, 19 की, 20 की नंबर प्लेटें नहीं आई, नहीं है। 3 साल हो गया जी नंबर प्लेटें। ये कौन सी ऐसी चीज है, कौन से सुराख के पर उसको लगाने हैं, जो नंबर प्लेटें क्या गोल्ड की बनानी है, ठीक है, जो हमारे पास कम हो गया गवर्नमेंट के पास तो बाहर से मंगवाना है, और भाई किस चीज की नंबर प्लेट बनानी है? 3 साल
साल हो गए, अगर नंबर प्लेट्स नहीं मिली, चलो कोई आपकी मजबूरी होगी, पहले तो वो मजबूरी नहीं होनी चाहिए। पैसे किस बात के ले रहे हो आप? अगर 3 साल को मल्टीप्लाई आप करें, मैं समझ गया, 3 साल से नंबर प्लेट नहीं दे रहे। बुजुर्गों रसीद क्या कहती है जी, बताएं। रसीद देखना जी, कल रक्षा रजिस्टर्ड कराया। अच्छा ना, कोई मॉडल कुछ नहीं लिखा, CA 2974 ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ 21 ਹੈ ਜਾਂ 20 ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਉਹਦੇ ਮਾਡਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। अच्छा, ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ये दिखाई नहीं है, जरा क्लोज करके दिखाएं। ਇਹ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ, ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 3-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। अच्छा, मेरे दसो बुजुर्गों, मशवरा दियो ना, और मशवरा की होना चाहिए? ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇਣ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਲੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਥੋੜਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ नहीं दे रहे किसी ने। पूरे पंजाब में प्लेटें नहीं दे रहे। सर मुझे ये बता दें लास्ट पे कि आप, मुझे ये समझ आई है कि आपका एक तो सर्टिफिकेट नहीं मिल रही आपको, और एक लोडर रिक्शा रजिस्टर नहीं हो रहा। इसके अलावा जो भी मुतालबात है मुझे तरतीब में बता दें, ताकि मैसेज पहुंच जाए प्रॉपर कि भाई ये आप लोगों के मुतालबात है। देखो जी, एक तो गवर्नमेंट को ये भी है कि लोडर रिक्शा आगे आने वाले वक्त में हमने सुना है कि ये पंजाब गवर्नमेंट जो है वो एक स्कीम निकाल रही है। तो जब एक चीज की आप स्कीम निकाल रहे हैं, और भाई कितने सालों से नंबर तो उसको लग नहीं रहा, स्कीम में क्या देंगे आप? बगैर नंबर के लोगों को, जैसे हमें मिल रहे हैं कंपनी, इसी तरह आप लेके लोगों को देंगे, फिर वो आपकी जान को रोएंगे। ये जो है, पहले देखो ना, रेवेन्यू आना चाहिए बस। बेसिक मकसद गवर्नमेंट का ये है कि आप सड़कों पर रुलें, जैसे अभी वार्डन जो अली भाई उन्होंने बताया है। लेकिन जैसे बताया ना अपना मतलब शीर साहब ने, कुछ चीजें वार्डन भाइयों को उन चीजों के साथ रिलेटेड नहीं है, उनको नहीं पता। बिल्कुल, जो हमारे साथ है, जो हमारे साथ मसले हो रहे हैं, अब उनको क्या पता एक्साइज का उनके साथ, उनको लिंक ही नहीं है। एक्साइज का लिंक हमारे साथ है। वो जो जुल्म हो रहे हैं हमारे पे हो रहे हैं, और इस जुल्म के लिए, एहतजाज के लिए हम इधर आपके पास इधर खड़े हैं कि खुदारा जो इन गवर्नमेंट ने, पहले जितने भी गवर्नमेंट्स आई हैं, खासकर ये जो गवर्नमेंट आई है, इसने जो ताजिरों के साथ जुल्म किया है, इससे पहले आज तक इस तरह का ना जुल्म हुआ है, ना मेरा ख्याल है कोई होगा। इनको ये चाहिए कि ये सबसे ज्यादा पैसे देने वाले, टैक्स देने वाले पाकिस्तान का ताजर है। बाहर के मुल्कों में देखें, वो हमसे भी कम टैक्स देते हैं, और उनको फैसिलिटीज क्या है, हमें क्या मिल रहा है? धक्के, जहाँ जिस दफ्तर मर्जी चले जाएं। अभी बात हो रही थी जी वो लाइसेंस का, मुझे कोई बंदा दिखा दे, मैंने अपना लाइसेंस पैसे देकर बनवाया, मैं कैसे कह दूं कि बगैर लेकिन आप पैसे क्यों देते हैं? रिश्वत तो फिर मैं और आप ही देते हैं ना। 10 चक्कर लगाएंगे, लगा हुआ जहाँ निशानात हैं, हमने आज तक लाहौर में वो निशान ही नहीं देखे। कहाँ थे उसको? 500 निशानात हैं। मैं जब इंटरव्यू देने गया तो 500 निशानात थे। उसमें से मुझे DSP साहब ने 5 निशान वो वाले पूछे, हालांकि मैं बड़ी दिलेरी के साथ गया था कि 20, 25, 30 निशान जो सड़कों पे लगे हैं वो मुझे ज़बानी याद है। मैंने कहा कि मुझे क्या मसला है? कोई मसला नहीं, मेरा आराम से बन जाएगा। उन्होंने मुझसे वो 5 निशान वो पूछे, मैंने जिंदगी में देखे ही नहीं कभी आज तक। सर एक 20 रुपए की कॉपी मिलती है, इंटरनेट पे मुफ्त अवेलेबल है कि ये निशान है, तो बंदा याद करके चला जाए। सर 500 निशान है, पता है वो 500, ठीक है। वो लागू, फिर मैंने याद तो किए नहीं, फिर बन कैसे गया? 500 निशान मैंने खुद कह रहे हैं कि आपने पैसे देके बनवाए हैं। जब बार बार रिजेक्ट करेंगे तो सड़कों में मुझे, मेरी गाड़ी बंद होगी, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा फिर? अच्छा चले मुतालबे की तरफ आ जाए। एक तो आपने कहा जी वो रजिस्टर होना चाहिए लोडर रिक्शा, उसके अलावा कोई मुतालबा आपका? देखें जी, उसमें हमारे ये जो मार्केट है, रिक्शा मार्केट, ठीक है, इसको बहुत सारे मसाइल हैं, जिसमें हमारे साथ LDA, कारपोरेशन, वापटा, वासा, सबके साथ हमारे मसाइल हैं। इन सबको चाहिए। अब एक छोटी सी बात, इस रोड पे हमें लगता है दादागंज बख्श टाउन, ठीक है, वो चलान आते हैं, ठीक है, भी वायलेशन इसलिए कि चलान आ गया। चंद दिन पहले समनाबाद टाउन आ गया, अच्छा, वो चलान दे गया है, रसीदें हमारे पास। ओ भाई, दातागंज बख्श टाउन को सालों साल से हम चलान भर रहे हैं, समनाबाद टाउन का तो लिंक ही नहीं है इधर, समनाबाद आता ही नहीं है इस मेन पे, ठीक है, वो चलान दे गया है। जब उसको हम पकड़ने गए तो भाग गया इंस्पेक्टर। तो ये क्या है? किस माशरे में हम रह रहे हैं? ये नया पाकिस्तान है? किस तरह का पाकिस्तान है? ये तो मुझे लगता है पत्थर का पाकिस्तान है। पत्थर का वक्त जो था ना, ठीक है, उस वक्त ये पाकिस्तान की जो हरकतें इस वक्त इस मार्केट में हो रही हैं, ये पत्थर के पाकिस्तान में। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब से मुतालबा साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा हमारी बात भी सुने,
ठीक, अब सब लोगों की बात सुनते हैं, हमारे साथ हमें भी टाइम दें, हम भी आपको अपने मसले मसाइल बयान करें और हमारे जो मसाइल हैं वो भी हल करें। क्यों कि लाखों करोड़ों रुपया मंथली जनरेट हम गवर्नमेंट को होता है इधर से रिक्शा मार्केट से, लेकिन एक भी मसला हमारी मार्केट का गवर्नमेंट हल नहीं करती। इसलिए वज़ीर आला पंजाब से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा हमें भी टाइम दें, हम आपको अपने मसाइल आके बताएं और आपके जो ऑफिसर्स नीचे जो कुछ कर रहे हैं वो भी आपको हम बताएं ताकि हमारे मसले हल हों। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। रिक्शा मार्केट के लोग मौजूद हैं। लिटल रोड रिक्शा मार्केट लाहौर की मशहूर मार्केट है जहाँ पे रिक्शे जो हैं वो सेल परचेज किए जाते हैं। और आपने रिक्शा ड्राइवर की भी बात सुनी कि जो बुनियादी मसाइल हैं वो यही हैं कि इन्हें असल नंबर प्लेट नहीं मिल रही, उसके अलावा जो लोडर रिक्शे हैं वो रजिस्टर नहीं हो रहे और फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो नहीं मिल रहा, जबकि उसकी मद में टैक्सेस भी लिए जा रहे हैं और पैसे भी लिए जा रहे हैं। टीम आपकी बात की दरख्वास्त है इंतजामिया से, पंजाब हुकूमत से, रिक्शा जो मार्केट है इनके साथ मिल के हम इकट्ठी दरख्वास्त कर रहे हैं कि खुदा आए और एक गरीब आदमी जो रिक्शा चलाता है घर के लिए, अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाता है, उसको सहूलियात दी जाए ताकि वो अपने बच्चों के लिए आसानी से रोटी रोजी कमा सके। अपने मेजबान जुबैर साजिद ढिल्लू को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।